हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको फिजिक्स पढ़ते हुए मेरे साथ? जरा सा अपने एक्सपीरियंस को भी कभी कभी कमेंट बॉक्स में शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी कुछ हौसला मिलेगा आपसे। और लास्ट वीडियो में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद अगर गौर से देखेंगे तो आपको बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग मोड था। और उसी होमवर्क में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और जो गलती अक्सर आपसे होती है, और मुझे तो लगता है कि अगर सही तरीके से जानकारी न दी जाए तो कम से कम उस होमवर्क में जो अभी कॉन्सेप्ट में लाने वाला हूं वहां तो आपसे गलतियां हो के रहेगी। इसीलिए वीडियो में लगातार बने रहिए तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर लीकेज पॉइंट है कॉन्सेप्ट में, और उस लीकेज पॉइंट को दूर करने के बाद हम लोग जो है इस प्रॉब्लम पर आएंगे एकदम सटीक, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट का ये प्रॉब्लम है एचसीवी का। और आप इस पर देखिए, हम काम करके आपको दिखाते हैं। वो होमवर्क कुछ नहीं था, होमवर्क था आपके उस थ्योरी का दूसरा वाला हिस्सा, जो तीसरा तीसरा केस, जिसमें बिलो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टावर से किसी बॉल की हम लोग करने के बात सोचे थे। क्या था वो कि केस थर्ड था हमारा। और केस थर्ड में हमने आपको ये कहा था कि अगर किसी टावर से एक बॉल को या किसी भी पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से, ये देखिए टॉप से और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से, मतलब एक्स एक्सिस जो मैं चुनूंगा यहाँ पर, ये एक्स होगा हमारा। आपको तो पता ही है इसमें वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि अब की बार बॉल को इस पोजीशन में बिलो हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। तो आपसे पूछा गया कि ये कहाँ जाकर गिरेगा। नंबर एक बात, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। हाइट आपको टावर का दिया हुआ है ही, टी इक्वल टू 0 पर ये मोशन शुरू किया है, टाइम टी पर इन्होंने ग्राउंड को हिट करा है। और आपसे जब पूछा जा रहा है कि इसका रेंज भी क्या होगा, मतलब जो डिमांड पहले हुआ करता था वही डिमांड अभी भी है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। लेकिन कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, आप ध्यान से देखें। सबसे तो पहली बात यह है कि अपवार्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आपने लिया हुआ है, तो बाकी मतलब किसी भी साइन कन्वेंशन भी वही है, सारा चीज वही है, कहीं से कोई चेंज हमने नहीं लाया हुआ है। और ये हमारी कोशिश है कि एक बेहतरीन तरीके से इसको मैं आपको सिखाऊं। एक नंबर बात कि सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे लाना है तो आपको तो मालूम है कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन उसको यूज करने से पहले हमें यह देखना होगा कि इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में कितना होगा, u cos थीटा, और ये कंपोनेंट इसका हो जाएगा u sin थीटा। यानी u y अब की बार ऊपर देख ही नहीं रहा है, ये तो नीचे देख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो आपको क्या करना है, पहला है फॉर टाइम, और या उतना डायलॉग क्या करना है, टी निकालना है, एक नंबर डिमांड है, आर निकालना है दूसरा नंबर डिमांड है, और भी निकालना है तीसरा नंबर डिमांड है। तो पहले इसके लिए यूज करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यू वाई टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी टी कैपिटल ले लो क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ y के बदले में माइनस एच लगाना होगा, यू वाई के बदले में माइनस यू साइन थीटा लेना होगा, एंड टी, एंड ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सब कुछ एज इट इज है। आप इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। और वो कष्ट है क्या, आपका कष्ट है माइनस 2h इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। क्या करते, सबको एक साइड ले आते हैं, तो ये होगा जी टी स्क्वायर और प्लस 2u साइन थीटा टी और माइनस 2h इक्वल टू 0। मुझे लगता है यही तो होगा, एकदम होगा ही होगा। तो इस हिसाब से अगर मुझे, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये इस साइड आया तो प्लस, ये भी इस साइड आया तो प्लस, और ये रह जाएगा माइनस। इसीलिए आपका t इक्वल टू कितना हो जाएगा, बता दीजिए,
ये टाइम का क्वाड्रेटिक है तो लिखेंगे -2u साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस आप यूज, अच्छा पहले तो लिखे तब मैं थोड़ी एक बात और सिखाऊंगा। 4u² साइन स्क्वायर थीटा, और कितना हो जाएगा ये -4ac, तो यहाँ माइनस तो +8gh हो जाएगा, 8gh, और बटा वही चीज जो 2g हुआ करता था। कहीं से कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपको t = हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हम नहीं ले सकते, माइनस लेंगे तो ये पूरा का पूरा टाइम नेगेटिव हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए t = होगा, मैं अब देखिए यहाँ से 4 है, 8 है, 2 है खत्म, तो -u साइन थीटा और प्लस √अंडर ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, कहीं कोई तकलीफ नहीं। दूसरा डिमांड है हमारा रेंज। तो रेंज के लिए क्या करोगे आप, ux गुना t कर दो। ux आपका कितना है, तो u cos थीटा, इसमें तो कोई लूप होल है ही नहीं, यही वाला t यूज करना है, तो r का वैल्यू पता पड़ गया। और वेलोसिटी की जहां तक बात है तो फिर से वही कहानी कि आपको ये कंपोनेंट जो vx होगा वो u cos थीटा चेंज होना नहीं है, और जो vy है उसके लिए फिर वही काम करना है हम लोग को जो पहले करते थे। तो तीसरा डिमांड में vy का, यानी ये माइनस के साथ आप कर सकते हैं, इक्वल टू -uy का स्क्वायर और +2 × -g × -h। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये हमें मिल रहा है vy² = u साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर और +2gh, ये vy निकल गया। और vx अपन के पास कितना है, u cos थीटा। आपको फिर से देखेंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है, v वेक्टर इक्वल टू आपको पता है vxi वेक्टर माइनस vy j वेक्टर, इसीलिए v का जो मॉडुलस आएगा, ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वही कहानी u² + 2gh के बराबर होगा। यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए और ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए, इस कॉन्सेप्ट के सीखने समझने में आपको अभी तक कुछ नया चेंज नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो अब बात हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कंडीशन में अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करना है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए नहीं, क्या करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माने हाउ अप्लाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे कंडीशन के लिए बहुत खूबसूरत है आपको, क्योंकि इसको आप समझेंगे तो ये जो सवाल है ये सवाल नहीं है, अपने आप में अमृत है, अमृत अमृत। इसको जब आप पिक कर लेते हैं आप कहते हैं मसाला, फिजिक्स का मसाला फिजिक्स में ही अवेलेबल होता है, फिजिक्स को ही पढ़ने से मजा आता है, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ही आपको सबसे बड़े, है ना, दिमाग को हल्के करने वाले होते हैं, अगर आप उसको समझते हैं, फुल एंटरटेनमेंट देता है आपको ये। आइए, जब इसको, इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात हम शुरू करते हैं तो मैं पहले लिखता हूं चीजों को, आप देखें, आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं। हम लोग इस कंडीशन में अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर काम करते हैं कि अगर मुझे कभी सिचुएशन ऐसा हाथ लगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करना पड़े तो हम कैसे करें, क्या चेंज लाएं, क्या सुधार के साथ इसको करें, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा अलग है बाकी केस से, और इसमें लगभग 99% चांस गलतियां होने की रहती है। पहली बात तो ये x है जिसको आप रेंज कहा करते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कि हम इसको एनी x मान करके चलते हैं और ये हमारा एनी y है ना, y है। तो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, क्या होता है अपन का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। अभी दो सवाल इस पर हम इसको ट्रेजेक्टरी का करेंगे अभी हम लोग। फॉर्मूला होता है y = x tan थीटा -12 gx² अपॉन
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। लेकिन आप याद रखना, जब बिलो द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा होता है और आपने जिस हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करा है, इसमें वाई ऊपर है और एक्स इधर है, तो ये थीटा के भी साइन को थोड़ा गौर करना होगा। और ये बहुत ही ज्यादा माइन्यूट एंड हाईली इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और एक छोटी सी गलती के चलते उसका सवाल कभी बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या करना है, जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट इसमें ये है, मेन पॉइंट टू नोट जो आपको ध्यान में रखना है, थीटा होगा नेगेटिव, बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा। यानी आप लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू एक्स टेन माइनस थीटा और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर और बटा यू स्क्वायर। और यहां पर एक और बात आपके मन में आएगी कि जब सर आपने यहां पर माइनस थीटा यूज किए करा है, तो यहां पर भी तो करेंगे। भाई साहब, आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, इसीलिए यहां पर चेंज नहीं किए तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, आपको मैंने टूल्स में बताया हुआ है, एक एक बात सिखाई है। सो उस पर भी आप फोकस करेंगे, वहां पर भी ध्यान देंगे। आपको मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपको वीडियो में मजा आने लगेगा तो आपको हर चीज देखना, आपकी लाचारी हो जाएगी। ये माइनस एक्स टेन थीटा आप यूज करोगे और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही कॉन्सेप्ट यूज करके आपको सवाल करना है। तो जो सुधार करना था वो मैंने इसमें आपको कर दिया। अब आइए उस सवाल पर चलते हैं। उस सवाल में क्या आपसे कहा जा रहा है, इसको थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करनी है हम लोगों को। आइए अब चलते हैं सीधे वापस सवाल पर। होमवर्क भी मैंने आपका फाइनल कर दिया और प्रॉब्लम पर काम करके देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में कैसे इसको हम बनाएं। बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम, बहुत खूबसूरत, जितना सुंदर आप कह दे। कहता है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट हाई हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड सिटिंग ऑन द ग्राउंड, है ना, सिटिंग ऑन द ग्राउंड 228 फीट अवे हॉरिजॉन्टली। मतलब कहने का है कि किसी पर्वत या किसी पहाड़ के शिखर पर, क्लिफ मतलब चोटी होता है, पहाड़ की चोटी को बोलते हैं, वहां पर एक दोस्त बैठा हुआ, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप पहाड़ जब जमीन से ऊपर है, 171 फीट की ऊंचाई पर है, वो सवाल कह रहा है। और कहता है कि नीचे उसके बिल्कुल जो आप बेस है, वहां से हॉरिजॉन्टली 228 फीट की दूरी पर उसका एक दोस्त बैठा हुआ है जमीन पर। अब कहता है कि उसके पास एक नाश्ता का पैकेट हो या कुछ भी हो, कुछ ऐसा कीमती चीज हो जो अपने दोस्त को वो देना चाहता है। तो डायरेक्ट क्या करता है, उसको वो निशाना करता है, डायरेक्ट एम लेता है, ये लो करके वो 15 फीट पर सेकंड के स्पीड से डायरेक्ट एम करके, जैसे अब ये ऐसे फेंकता है। क्योंकि दोस्त जब नीचे है तो आप भी जब छत पर बैठे रहेंगे या किसी टावर पर बैठे रहेंगे और वहां से अपने किसी मतलब पहचान के लोग को कोई सामान फेंकना है, थोड़ी दूरी पर है, तो आप ऐसे लो करते हैं इस तरह से। तो उसी तरह से अपने दोस्त को एम करके उन्होंने फेंका और ये जो दूरी है उसकी 228 फीट है। तो कहता है बताइए कि वो आप व्यक्ति से कितना पहले वो पैकेट गिरेगा। यही सवाल है। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर है। अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, है ना। और अगर नहीं चाहें तो हम तो बनाएंगे ही ना, हम तो आपको सिखाने के लिए ही। यहाँ से क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसका हाइट आपको 171 फीट लिख दिया है उसने, आपको परेशान नहीं होना, 171 फीट इसका हाइट है। और ये दोस्त इसका यहाँ बैठा हुआ है, ये दोस्त इसका यहाँ बैठा हुआ है ना। ये इसकी दूरी है यहाँ से 228 फीट। खूबसूरत प्रॉब्लम है, कुछ कैलकुलेशन है तो आप करेंगे उसको। ये ग्राउंड पर बैठा हुआ है, एकदम ग्राउंड पर बैठा हुआ इसका फ्रेंड मजे ले रहा है, चना फाँक रहा है। ये क्या करता है, इस बॉल को अपने दोस्त को टारगेट करके सीधे फेंकता है। ये देखिए दोस्त को एम करके वो ऐसे बॉल को यहां से फेंकता है, ठीक है, अच्छी बात है।
दोस्त को एम करके उसने बॉल फेंका तो, पर वो ये भूल गया कि हम ग्रेविटी के अंदर भी तो एक्टिव हैं। ये देखिए वाई एक्सिस आपने ऊपर ले लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में छेड़छाड़ नहीं। और ये थीटा, यही देखिए सेम चीज आ रहा है ना, बिलो हॉरिजॉन्टल है और ये यू वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 15 फीट पर सेकेंड, है ना। और आपको तो पता है कि ऐसे कंडीशन में जी आता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये बॉल गिरेगा कैसे? फेंक तो दिया उसने, इसको तो सामना करना पड़ता है जी का। तो ये बॉल सीधा क्या होगा, इस तरह से कहीं दूसरी जगह आकर के गिर जाएगा, क्योंकि जी के इम्पैक्ट में वो है। खैर, तो मान लेते हैं कि ये बंदा यहां से जो पैकेट को फेंका उसने, ये पैकेट है, ये बॉल नहीं है बेटा, ये पैकेट है। ये पैकेट है, कोई पैकेट है ये, जो अपने हाथ में रख करके वो व्यक्ति उसको अपने फ्रेंड को फेंक रहा है। सवाल में डेटा आपको बस यही उपलब्ध है। तब कहता है कि हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। मतलब कहने का कि सवाल में एक्स डिमांड नहीं है बच्चा, सवाल में डिमांड है कि इसके इस फ्रेंड से कितना पहले, यानी ये डिमांड है आपका, ये डिमांड है आपका कि इस व्यक्ति से, ये जो फ्रेंड है ना, इस फ्रेंड से कितना पहले वो पैकेट गिर जाएगा ग्राउंड पर। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये सवाल अगर हम लोग प्रयास करें तुरंत बनेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं। क्योंकि जब आप हम लोग इक्वेशन, क्योंकि एक्स निकालना है, एक्स निकलेगा 228 में से इसको डिडक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। थीम तो यही है, टारगेट तो यही है, पर हाउ टू सॉल्व। और ऐसे ही सिचुएशन के लिए हम लोग बहुत ही आराम से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही स्पॉट है उस कॉन्सेप्ट के यूज होने का। तो आप क्या करें, आपको तो ये 171 है, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये सलाह दूंगा कि भाई साहब, जब आप इसको यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ ये ट्रेजेक्टरी क्या सिखाता है हमको, ये सिखाता है सारी बात y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट इस सिचुएशन के लिए आप लिखेंगे y माइनस वाई इक्वल टू, और माइनस वाई इक्वल टू एक्स एंड टेन माइनस थीटा, और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू तो कहने के लिए मेरा काम यहीं पे समाप्त हो गया, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो अभी आपको समझनी है। थीटा कहां से लाओगे, थीटा की वैल्यू कौन सी होगी, तो समझिए थीटा की वैल्यू यहां से मेंटेन करेंगे हम। क्यों करेंगे यहां से मेंटेन, क्योंकि जब वो फेंक रहा था तो उन्होंने एम अपने फ्रेंड को किया था, उसी हिसाब से उन्होंने एंगल डिजाइन किया था। इसीलिए ये जो थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल है, ये एकांतर कोण के रूप में यहाँ पर थीटा हो जाएगा। और अब इसको आप समकोण त्रिभुज के रूप में, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 171/228, यानी ये होगा आपको, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 19 से काटा और फिर 3 से काटा, यानी 3/4। इस हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू जब 3/4 आ चुकी है, तो बाकी कॉस थीटा भी तो चाहिए। आपका तो मन करता ही होगा कि सर सब कुछ आप ही बता दीजिए, तब तो बताइए रहे। थीटा यहाँ है, ये 3 है, 4 है, तो ये क्या होगा 5 होगा, तो कॉस थीटा 4/5 हो जाएगा। निकाल के रख न लीजिए, काम तो पड़ेगा ही कर पड़ेगा। कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ डेटा में फिट कीजिए, सवाल का अपने आप सॉल्यूशन आएगा। ये माइनस नेगेटिव तो -171 लगाएंगे, इक्वल टू एक्स हम मालूम करना है अपन को, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ये थीटा इधर ले लीजिए और इंटू टेन थीटा की वैल्यू 3/4 यूज कीजिए, 3/4 यूज कर लिया हमने। और माइनस हाफ जी का वैल्यू सीधे यूज कर दीजिए आप 32, और फिर एक्स स्क्वायर आपको चाहिए होगा, डिवाइड बाई यू है आपको 15 × 4 × 4 बटा 5 × 5। ठीक है,
अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 16 टाइम जाएगा और ये 16 से ये चला जाएगा और ये 5 से 3 इंटू 3 से बहुत आसान तरीके से ये हो जाएगा -171 इक्वल टू -3x/4 और माइनस ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर में बच रहा है आपको कुछ नहीं, ये बच रहा है कितना x² बट्टा कितना 9 है ना, यही न बचेगा। ऊपर तो मेरे समझ से कुछ नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है x²/9। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या करते हैं 36 से गुना कर देते हैं, यहाँ होगा कितना -171 इंटू 36 और तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू ये होगा -27x और -4x², यही होगा और कुछ तो होगा नहीं। एक साइड ले आओ इसको तो हो जाएगा 4x² प्लस 27x और -171 इंटू 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x लाना चाहूंगा तो बड़े खूबसूरत तरीके से -27 और प्लस रूट अंडर, आप नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है इसीलिए। ये हो जाएगा कितना 27 का, ये क्या होगा -27 का स्क्वायर होगा और प्लस 4 इंटू 171 इंटू 36 और डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चा, आप इसको करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू 36 फीट के बराबर आएगी। मैंने किया हुआ है, ये ऑन बोर्ड है कैलकुलेशन, उतना टाइम हम लोग नहीं दे सकते और इसीलिए आंसर जो आपका होगा ये होगा 228 माइनस 36 फीट और ये हो जाएगा 192 फीट, यानी 192 फीट पहले वो बॉल जो है वो पैकेट जो है वो गिर जाएगा, उसके फ्रेंड के हाथ में नहीं आएगा। कितना खूबसूरत तरीके से इस प्रॉब्लम को सेट किया गया है, आप इसको मजा इसका लें और इसको इस तरह के सवाल को एंजॉय करना चाहिए हमें, इसके लिए बोर फील नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल रेयर केस मिलते हैं जहाँ पे हर स्टेप पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और मेरा मन करता है शेयर करने का, बड़ा बढ़िया है। अब आपको थोड़ा सा फ्री स्टाइल के प्रॉब्लम से कुछ मैं रूबरू करवाता हूँ और फिर आगे अभी तो है कुछ कुछ बहुत ही मजेदार चीज सब अभी है और नीट सब के क्वेश्चन है, जेई सब के क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं जिस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम क्या है देखिए, वो भी 80 से है, आज इसी की बारी है तो मैं इसी पर काम करके देता हूं आपको। कहता है कि इंडिया अपने ये विलेजेस में एक गेम प्लान किया जाता है, बच्चे खेलते हैं गोली, है ना, 35 नंबर का शायद प्रॉब्लम रहा होगा बुक में, आई होप वही नंबर होगा, जो भी हो। कहता है कि 2 प्लेयर मिलकर के इसको खेलते हैं एटलीस्ट और दोनों प्लेयर में से ये सेकंड प्लेयर की गोली है, मान लो ये फर्स्ट प्लेयर है। मैं सवाल को लिखूंगा नहीं क्योंकि लंबा सवाल लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आप थीम पकड़ लो और सवाल बनाना। मुझे आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एप्लीकेशन सिखाना है। क्या कहता है कि पहला फ्रेंड जो है वो ग्राउंड से 19.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बॉल गोली को प्रोजेक्ट करता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यहां से बिल्कुल सीधे। ये सवाल ने क्लियर किया है कि ये हॉरिजॉन्टली अपने गोली को प्रोजेक्ट करता है और यह जो है इसके पोजीशन से 2 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? ये जो गोली है ना, सेकंड प्लेयर की गोली 2 मीटर की दूरी पर ग्राउंड पर रखी गई है। ग्राउंड ये है आपका और उसको जो है वो बाएं हाथ की उंगली में फंसाता है तो अंगूठा पकड़ के उठाएगा तो ग्राउंड से तो गोली ऊपरे होगा। जब आप गोली खेलते हैं तो क्या करते हैं, ग्राउंड से गोली को लेते हैं और मैं आपको दिखा ही देता हूं। आप क्या करते हैं, इस तरह से मान लेते ये ग्राउंड है, वहां सामने दोस्त का गोली रखा हुआ, आप ऐसे उठाते हैं और ग्राउंड से गोली को उठाए, दोनों उंगली में पकड़ा इस तरह से और इस तरह से उसको थ्रो करते हैं, इस तरह से थ्रो करते हैं तो ग्राउंड से उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो वो 19.6 सेंटीमीटर ऊंचाई उसका शो कर रहा है। सो 19.6 सेंटीमीटर अगर उसका ऊंचाई शो कर रहा है
तो आपको पूछा जा रहा है कि उस गोली को वो जो है जो उसने प्रोजेक्ट करा, उस गोली को जो उसने प्रोजेक्ट करा है वो हॉरिजॉन्टली करा है। तो कहता है बताइए कि कितने स्पीड के साथ वो यहां से थ्रो करे कि यह गोली जो है वो सीधा आकर के इसको हिट कर दे। कितने स्पीड के साथ वो गोली को थ्रो करे यहां से कि सेकंड प्लेयर की गोली को वो हिट कर दे। तो इसका मतलब है कि आपको ये पता है, ये पता है और ये लाना है। और हॉरिजॉन्टली है तो थीटा तो 0 डिग्री है ना। ये आप अपना एक्स एक्सिस सेट कर लो, इसको आप वाई एक्सिस, साइन कन्वेंशन को इसमें वेरिएट मत कराओ, नहीं तो प्रॉब्लम फंस जाता है। इसमें कोई दिक्कत लेना ही नहीं है। इस सवाल को आपने समझा क्या? यू चाहिए तो लगा देते हैं। इस सवाल को बनाने में सबसे मस्त मस्त कंसेप्ट है। और नहीं जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता नहीं है वो क्या करेगा, पहले इसको यहां से ये डिस्प्लेसमेंट लेने में टाइम कैलकुलेट करेगा, और टाइम कैलकुलेट करने के बराबर बाद एस बराबर वीटी इस्तेमाल करेगा, तब तो उसको मिलेगा यू। और हम लोग देखिए चुटकी बजाते ही इसको कर लेते हैं। कैसे? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखा जाए। अब y की वैल्यू क्या लेंगे आप? 19.6 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। यहां पर मीटर में दिया हुआ, वहां सेंटीमीटर में दिया हुआ। इस बात पर हमेशा गौर करना है। जरा सी अगर आपने गलती करी तो समझ लीजिए कि आपका सत्यानाश हो जाएगा। आप एससीबी सॉल्व कर रहे हैं। और आपको मैं बहुत जल्द आज के ही लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि भरा पड़ा हुआ है। आपने जो ग्रेविटी में पढ़ाई करी है और भी बहुत सारे थ्योरी पढ़े हैं, डायरेक्ट नीट में सवाल वहां से आया है। डायरेक्ट नीट में सवाल वहां से आया है और मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास सवाल एकदम भरा पड़ा हुआ है और मैं आपको लेक्चर में उसको डालूंगा ही डालूंगा, ताकि आपको पढ़ाई के प्रति आप जो है सो फोकस करें और कहाँ क्या पढ़ना है इसकी जानकारी प्राप्त करें। आइए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा है। अब यहाँ क्या करना है वो देखा जाए। ये आपको माइनस में आएगा तो माइनस 19.6 इंटू 10⁻⁻²। हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, अब हमसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इक्वल टू, ये देखिए थीटा 0 है तो 10 0 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो गया। और माइनस हाफ, जी का वैल्यू सवाल ने सप्लाई नहीं किया तो हम गलती ऐसी नहीं करेंगे और कि हम अपने मन से कुछ कर देंगे, बटा यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू 1 आ गया। तो कि थीटा 0 है तो कॉस 0 का मान 1 आता है। दोनों तरफ से माइनस समाप्त हो जाएगा तो 19.6 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू, यहां से देखें तो 1/2 और इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन यू स्क्वायर। ये देखिए खत्म हो गया और इस दोनों से ये खत्म हो जाएगा और मिलेगा क्या हमको? तो हमको मिलेगा उधर 10⁻⁻² इक्वल टू 1 बटा यू स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 10⁻², यानी यू का वैल्यू, ऐसे तो प्लस माइनस आना चाहिए लेकिन हमको माइनस चलेगा नहीं, 10 मीटर पर सेकंड। कितना खूबसूरत तरीके से एक स्टेप में हम लोगों ने प्रॉब्लम को कर लिया। जानकारी के लिए, समझने के लिए अगर आप ध्यान दें, बात करें तो सवाल की कोई कमी नहीं है, सवाल का कोई सीमा नहीं है। और सवाल तो एक से एक है। कितने सवाल बोर्ड पर मैं कराऊं आपको। एक सवाल और देखिए, सीबी का प्रॉब्लम है, ये भी है। क्या है वो? तो कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है कोई, जिसको हॉरिजॉन्टल से एनी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया है और ये इस तरह से अपना हाइट लेते हुए ग्राउंड को हिट करता है। बहुत खूबसूरत है। कहता है कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो तो जो है वो अपने आप में है ही। कहता है कि आप बताइए कि ये बॉल जब, ये प्रोजेक्टाइल जब अपने मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट से पास करेगा तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब कहाँ से सवाल देखिए कहाँ चला गया है, और सवाल में डेटा भी कुछ नहीं है।
प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, और मैक्सिमम हाइट के ये h/2 आप मान लो, और h/2 आप मान लो कि किसी टाइम t1 पर है और यहाँ किसी टाइम t2 पर है। अगर आपको ये सवाल करने के लिए दे दिया जाए तो मन में 1000 क्वेश्चन खड़ा होगा। एवरेज वेलोसिटी चाहिए, 2 डायमेंशनल मोशन है, y में वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, x में वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इतना कुछ करने के बाद तब हमको वेक्टर समेशन लेके vxi प्लस, मतलब इतना ज्यादा बोधरेशन दिमाग में आएगा, आपको लगेगा कि क्या यार ये सवाल तो दिमाग को एकदम कचरा कर दिया। जरा सा स्मार्ट बनिए, जरा सा स्मार्ट बनिए तो मैं आपको बताऊं, भी एवरेज y डायरेक्शन 0 है। बोलो सर एक के बार में कैसे बता दिए आपने सर जी? y डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी 0 है, या आप ऐसे कीजिए भी एवरेज y कर देते हैं और डायरेक्ट इसको बराबर लिख देते हैं 0। बोलो सर क्यों? एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन समझिएगा बात को, जब ये प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पर यहाँ है और मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पर यहाँ है, तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर जाने में प्लस और नीचे आने में माइनस। सो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पिक कर रहा है, तो y डायरेक्शन में नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 0 है। इसीलिए क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वेलोसिटी तो 0 होगा। यहां पर लिखेंगे एज नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन बराबर 0। पता है ये पता है। x की बात ले लो तो x की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो u cos थीटा है, आपको ये मालूम है। ये जो है वो u cos थीटा है, एंड इस डायरेक्शन में कोई चेंज है नहीं, तो आप vx अगर लाना चाहोगे तो vx कैसे आएगा आप यहां से देख सकते हो। उसको मैं इरेज कर देता हूं, आप जो है ना उसको कर लेना। मैं ये कह रहा हूं कि जब मुझे vx लाना है तो ले आइए एवरेज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। क्या होगा, ये होगा u cos थीटा और इंटू t2 माइनस t1, यही होगा ना। यहां से लेकर के यहां तक, यहाँ t1 टाइम पर, यहाँ t2 टाइम पर, तो t2 माइनस t1 ये टाइम उसने इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में खर्च किया, और टाइम तो वही है। इसीलिए v एवरेज x बराबर u cos थीटा इंटू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब तो आपको समझ लीजिए कि मजा आ गया। इसीलिए y में तो कोई वेलोसिटी है नहीं एवरेज में, इसीलिए नेट एवरेज वेलोसिटी जो होगा, नेट एवरेज वेलोसिटी ये बराबर यही u cos थीटा इसका रहेगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसीलिए फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ने के पीछे सबसे बड़ी कहानी ये है कि आपको फिजिक्स के लेक्चर पे थोड़ा ध्यान, थोड़ा कंसंट्रेशन मेंटेन करना है बेटा। अगर इतना आपने कर लिया तो बड़े से बड़े सवाल, हाँ फिजिक्स के सवाल में ट्विस्ट रहता है, इसमें नो डाउट। आप इतना लेक्चर पढ़े हो, इतने सवाल हमने आपको सिखाए हैं, तो कोई मतलब इसमें डाउट नहीं है कि फिजिक्स के लेक्चर में चीजें रहती है। पर आप गंभीर रहो ना, आप थोड़ी गंभीरता से, चूंकि आप मेहनत करोगे तो डेवलप भी तो आप ही करोगे ना, आपके बदले दूसरा थोड़ी करने जा रहा है। सो इसीलिए बी अवेयर अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर कंसेप्ट, और कभी कंसेप्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। सवाल नहीं बने उसको वहीं छोड़ देना है ना, लेकिन कभी गलत तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो एक नुकसान से पूरा करियर आपका चौपट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब लाते हैं तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कुछ कुछ ऐसे नीट वगैरह के लिए कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट सब हैं जो मैं अभी बचा के रखा हुआ था, और नीट के पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो अंडर ग्रेविटी के या हॉरिजॉन्टल लाइन के बहुत सारे हैं जो ग्राफिकल हैं, तो आपको उसकी भी मास्टरी पहले तो मैंने सिखा दिया है, पर अब देखेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।